हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लर्निंग। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो मैंने जो क्लास 11 की अपलोड की थी सजीव जगत की विविधता, वो लास्ट वीडियो थी प्लांट सेल या फिर जंतु कोशिका। आज इस चैप्टर की सजीव जगत की विविधता क्लास 11 बायोलॉजी डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड की लास्ट वीडियो है, जो है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में डिफरेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि सजीव जगत की विविधता में मैंने ओनली 2 वीडियोस कराई हैं, एक प्लांट सेल और ये डिफरेंस। लेकिन ये चैप्टर मैं ऑलरेडी बहुत पहले कंप्लीट करा चुकी थी, बट ये वीडियो रह गई थी, इसलिए मैं इसको बना रही हूँ दोबारा। तो जो ये वीडियो है मैं इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, तो आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो सजीव जगत विविधता चैप्टर की। कभी आप सोचो कि मैंने इस चैप्टर की ओनली 2 वीडियोस कराई हैं, मैंने सभी वीडियोस सभी टॉपिक्स कराए हैं इस चैप्टर के। आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए और सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो आज इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है, वो है पादप कोशिका, प्लांट सेल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, एंड जंतु कोशिका एनिमल सेल में अंतर, ये हो गया डिफरेंस। और एक क्वेश्चन आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, जंतु कोशिका का चित्र 3 नंबर में। तो ये मैंने डायग्राम बनाया। तो पहले हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। और डिफरेंस पढ़ने से पहले जो ये पॉइंट्स हैं आपको तब अच्छे से समझ आएंगे जब आपने प्लांट सेल पूरा लॉन्ग में पढ़ रखा होगा। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी क्लास 11 की, वो प्लांट सेल का लॉन्ग क्वेश्चन था, तो आप वो चेक कर लो, जिससे आपको जो ये पॉइंट्स लिखे हैं ना, इसमें लिखा है कि ये वाली वैक्यूल अपसेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, तो आपको उसका रीज़न भी पता चले कि ये अपसेंट क्यों है और एनिमल सेल में प्रेजेंट क्यों है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आप जब कंप्लीट कर लोगे तो फिर आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ आएगा। तो आप पहले वो चेक कर लो, फिर आपको ये अच्छे से समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। प्लांट सेल आपको लेफ़्ट साइड लिखना है, एनिमल सेल आपको राइट साइड लिखना है। प्लांट सेल पादप कोशिका, जंतु कोशिका बोलते हैं एनिमल सेल को। तो फर्स्ट पॉइंट है, इन सेल में, इन सेल कौन सी सेल? प्लांट सेल। इन सेल में सेल वॉल पाई जाती है, मतलब जो हमारी प्लांट सेल है ना, उनमें क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और देखो जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने सब रेड मार्कर से अंडरलाइन किए हैं। जब आप एग्ज़ाम में डिफरेंस करके आओगे तो दोनों में क्या है, डिफरेंस दिखाने के लिए आपको क्या करना है, इससे बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं आपको, कि जो चीज़ आप डिफरेंस दिखा रहे हो कि इसमें ये अपसेंट है, इसमें ये प्रेजेंट है, तो उस चीज़ को अंडरलाइन करके आओ। जैसे यहाँ पे मैंने सेल वॉल प्रेजेंट है तो मैंने पाई जाती को अंडरलाइन कर लिया, यहाँ पर अपसेंट है, तो जिससे जब एग्जामिनर आपका डिफरेंस पढ़े तो वो इस अंडरलाइन वर्ड को जो है उन पे ध्यान दे और आपकी कॉपी में मतलब पूरे नंबर मिल जाएं। तो जो भी डिफरेंस है उसे आप अंडरलाइन करके आओगे। इसमें सेल वॉल पाई जाती है प्लांट सेल में, इन सेल में सेल वॉल अपसेंट होती है, मतलब जो भी पादप कोशिका है उनमें सेल वॉल क्या है, प्रेजेंट होगी, और एनिमल सेल में क्या है, अपसेंट होगी। नेक्स्ट है, इनमें क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, हरित लवक। मैं लिख देती हूँ अगर आपको नहीं पता है तो, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब जिन स्टूडेंट ने प्लांट सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था लॉन्ग में, उन्होंने, मैंने आपको जब बनवाया था स्ट्रक्चर तो मैंने उसमें क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनवाया था, तो यही हमने डिफरेंस में लिखा कि इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। सेकंड पॉइंट है, इनमें क्लोरोप्लास्ट अपसेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो ये एनिमल सेल है, इस पूरे ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको कहीं भी क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है नहीं ना, तो इसलिए इस पॉइंट में लिखा गया है इनमें क्लोरोप्लास्ट अपसेंट होते हैं। थर्ड पॉइंट है, इन सेल में वैक्यूल, वैक्यूल जिसे हिंदी में बोलते हैं रिक्तिका, प्रेजेंट होती है। वैक्यूल प्रेजेंट होती है किसमें, प्लांट सेल में। प्लांट सेल में मैंने आपको वैक्यूल की डेफिनेशन भी पढ़ाई है, सेल वॉल की भी डेफिनेशन पढ़ाई है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पढ़ाया है, तो आप चेक कर लेना। ठीक है, वैक्यूल जिसे हिंदी में बोलते हैं रिक्तिका, प्रेजेंट होती है किसमें, प्लांट सेल में। इनमें वैक्यूल अपसेंट होती है, मतलब जो प्लांट सेल हैं उनमें रिक्तिका पाई जाती है और जो एनिमल सेल है उनमें रिक्तिका अपसेंट होती है। अब ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, इसमें आपको कहीं भी दिख रहा है वैक्यूल, वैक्यूल क्या होता है, एक इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, खाली स्ट्रक्चर होता है जिसे हम वैक्यूल बोलते हैं। तो इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा है वैक्यूल आपको, और जो ये माइटोकॉन्ड्रिया ये, ठीक है। तो एनिमल सेल में क्या है, वैक्यूल अपसेंट है। नेक्स्ट है, इन सेल में फोटोसिंथेसिस होता है, किन सेल में, एनिमल सेल में फोटोसिंथेसिस होता है।
फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। मतलब जितनी भी प्लांट सेल्स हैं ना, पादप कोशिका, वो प्रकाश संश्लेषण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं। फोर्थ पॉइंट है, इन सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। मतलब जो प्लांट सेल हैं या फिर पादप कोशिका हैं वो तो फोटोसिंथेसिस कर रही हैं, बट एनिमल सेल फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही हैं। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट का संचयन। संचयन का मतलब होता है स्टोरिंग, जमा करना, स्टोर करना, या फिर हिंदी में संचयन बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का संचयन स्टार्च की फॉर्म में होता है। मतलब जो प्लांट सेल है ना, वो जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर रही है वो किस फॉर्म में कर रही है? स्टार्च की फॉर्म में। प्लांट सेल में जो स्टार्च है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का संचयन स्टार्च की फॉर्म में होता है प्लांट सेल में। फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं, एनिमल सेल में कार्बोहाइड्रेट का संचयन ग्लाइकोजल। देखो अब आप ये सोचो कि हाँ ग्लाइकोजन तो नहीं है, एक होता है ग्लाइकोजन, एक होता है ग्लाइकोजल। तो GLYCOGEL ग्लाइकोजल के रूप में होता है। और जो ये डिफरेंस है ना, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी काम आएंगे, तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि किस में क्या चीज़ एब्सेंट थी, किस में क्या प्रेजेंट था। अब कार्बोहाइड्रेट आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि एनिमल सेल कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस फॉर्म में करता है। आपके ऑप्शन होंगे, एक जगह ग्लाइकोजन दे दिया, एक जगह ग्लाइकोजल दे दिया, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दिया। तो आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट एनिमल सेल में ग्लाइकोजल की फॉर्म में स्टोर कर रहा है, तो आप टिक कर दोगे ग्लाइकोजल पे। तो कार्बोहाइड्रेट एनिमल सेल में हो रहा है ग्लाइकोजल की फॉर्म में, प्लांट सेल में हो रहा है स्टार्च की फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट है राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। एब्सेंट होते हैं राइबोसोम किस में? प्लांट सेल में। राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में, राइबोसोम प्रेजेंट हैं, बट प्लांट सेल पादप कोशिका में राइबोसोम एब्सेंट हैं। क्रोमोसोम, जिसे हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम प्रेजेंट एंड लार्ज। मतलब क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में और बहुत बड़े साइज के होते हैं, लिखा है लार्ज होते हैं। इसमें पॉइंट है नेक्स्ट, क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं बट साइज स्मॉल होता है। दोनों में प्रेजेंट है, क्रोमोसोम में क्या है? प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है, बट जो प्लांट सेल के क्रोमोसोम है वो साइज़ में लार्ज हैं, मतलब बड़े आकार के हैं, और जो एनिमल सेल में प्रेजेंट हैं वो स्मॉल साइज के हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है न्यूक्लियर मैम्ब्रेन। न्यूक्लियर मैम्ब्रेन किसे बोलते हैं? जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की जो मैम्ब्रेन होती है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मैम्ब्रेन। एब्सेंट होती है, मतलब प्लांट सेल जो है पादप कोशिका, उसमें न्यूक्लियर मैम्ब्रेन एब्सेंट है, बट न्यूक्लियर मैम्ब्रेन प्रेजेंट होती है किसमें? एनिमल सेल में। तो ये हो गया आपका डिफरेंस कंप्लीट। आपको याद रखना है, देखो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है। इनमें क्लोरोप्लास्ट, आप देखो अगर पॉइंट भी आपको याद करने में थोड़ी, वैसे तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, इजी हैं, लेकिन आपको अगर स्ट्रक्चर भी याद है ना, ये तो एनिमल सेल का हो गया, प्लांट सेल का मैंने इससे पहली वाली वीडियो में बताया था। तो आप दोनों में डिफरेंस देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि देखो प्लांट सेल में मैंने क्लोरोप्लास्ट बनवाया था बट इसमें कहीं भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है, तो क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट हो गया। इन सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में वैक्यूल प्रेजेंट है, एनिमल सेल में वैक्यूल एब्सेंट है। फोटोसिंथेसिस करती हैं, प्रकाश संश्लेषण करती हैं प्लांट सेल, और एनिमल सेल फोटोसिंथेसिस नहीं करती। प्लांट सेल कार्बोहाइड्रेट को किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर रही है, और जो एनिमल सेल है वो कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोजल के फॉर्म में। राइबोसोम एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में, प्रेजेंट होते हैं किसमें? एनिमल सेल में। क्रोमोसोम प्रेजेंट एंड लार्ज, क्रोमोसोम प्रेजेंट बट साइज में क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं एनिमल सेल में। न्यूक्लियर मैम्ब्रेन एब्सेंट, न्यूक्लियर मैम्ब्रेन प्रेजेंट। ये तो हो गया आपका डिफरेंस प्लांट सेल एंड जंतु कोशिका एनिमल सेल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल जो अभी हम पढ़ रहे थे ये जंतु कोशिका, उसका स्ट्रक्चर आता है आपका 3 नंबर में कि एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बनाओ। 3 नंबर में या फिर 2 नंबर में आता है, तो आपको ये स्ट्रक्चर बना के आ जाना है और अच्छे से बनाना है, बड़ा नीट एंड क्लीन, और सब लेबलिंग अच्छे से दिखाई देनी चाहिए। तो आपका स्ट्रक्चर में देखो क्या क्या है। ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो आप देखते पहचान लोगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, है ना। तो देखो इस स्ट्रक्चर में क्या क्या है। जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसे बोल रहे हैं हम सेंट्रियोल, ये लिखा हुआ है सेंट्रियोल।
यहाँ से फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखो जो इसके अंदर जितना भी रेड से मैंने डॉट करा है, जितना भी मटेरियल फ्लूइड भरा हुआ है वो सब कहला रहा है साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जितना फ्लूइड होता है वो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जितना फ्लूइड होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये सेल के अंदर भरा हुआ है, एनिमल सेल के अंदर, तो ये क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के आउटर एक लेयर है, सेल की लेयर है, तो ये क्या कहलाएगी, सेल मेम्ब्रेन। अब देखो इसमें एक न्यूक्लियस है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस का है, केंद्रक का है। केंद्रक के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। ओके, फिर इसमें ईआर, ईआर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ ईआर देखो राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, एक जगह स्मूथ, एक जगह रफ। तो जहाँ देखो इन दोनों में डिफरेंस देखो, इस पे मैंने कोई भी रेड डॉट नहीं बनाए, लेकिन इस पे ध्यान से देखो मैंने रेड कलर के डॉट्स बनाए हैं। तो जिन पर डॉट्स प्रेजेंट हैं वो होती, ये डॉट्स मैं आपको कह रही हूँ बट ये है क्या एक्चुअल में, राइबोसोम। तो राइबोसोम कौन से वाले हैं, ये रफ ईआर, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर 2 टाइप्स के होते हैं, एक रफ और एक स्मूथ। जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट है वो कहलाता है रफ ईआर, जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल स्मूथ दिख रहा है, कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, तो वो कहलाता है स्मूथ ईआर। और क्या प्रेजेंट है इसमें, ये डॉट्स दिख रहे हैं स्मॉल, इनको बोला है राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स। उसके बाद क्या प्रेजेंट है, सेंट्रियोल। एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है अंदर, वो कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। और ये लास्ट स्ट्रक्चर है हमारा गोल्जी बॉडी। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स ने पहले से ही क्या पढ़ रखा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रखा है, राइबोसोम पढ़ रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी बॉडी पढ़ रखा है, उन्हें ये बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। और ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये सब चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको ये सब टॉपिक्स लॉन्ग में पढ़ने हैं तो आपका एक चैप्टर है, आप प्लेलिस्ट चेक करोगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है एक कोशिकांग नाम से, सेल ऑर्गेनल्स में मैंने सभी ये चीज़ें लॉन्ग में पढ़ाई हैं। और डिफरेंस में भी जो टर्म्स आ रही हैं ना, क्लोरोप्लास्ट, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, क्रोमोसोम, ये सब मैं आपको ऑलरेडी लॉन्ग में पढ़ा चुकी हूँ, आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करो। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंस कंप्लीट और आपका स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, ये चैप्टर अब आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इस चैप्टर की जो अभी तो आप रिसेंटली देखोगे तो एक आपको ये वाली वीडियो मिलेगी डिफरेंस वाली और एक प्लांट सेल की, लेकिन आप प्लेलिस्ट चेक करोगे तो इस चैप्टर की आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, सो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम क्लास 11 का नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।